बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा 2022 अभी स्कूल बंद होने पर भी कराई जा रही है। प्री बोर्ड टाइम टेबल अभी जारी हुआ है। मैं आपको टाइम टेबल अभी बता रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो परीक्षा है अब आपको पेपर कॉपी घर पे मिलेंगे और घर पे आपको कैसे कैसे देनी होगी पूरा आपकी सिस्टम में आपको ये आदेश भी पारित हुआ है। वो आदेश भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आदेश भी आप लोग देख सकते हैं और टाइम टेबल है वो भी 10वीं और 12वीं के छात्र वो भी अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। ठीक है ना। बस आप लोग इस आदेश को सब तक पहुंचाएं। इस वीडियो को आप सब तक बच्चों तक शेयर कर दें कि किस प्रकार का प्री बोर्ड परीक्षा आपकी कितने बजे से है, सबसे पहले किसका पेपर है, ये सब चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप स्क्रीन पर तो देख सकते हैं बच्चों आप, ये आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा ये पारित हुआ 17 तारीख यानी आज का ही है। और संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा समस्त प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय हाई स्कूल भी और सेकेंडरी दोनों के लिए है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के आदेश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सत्र 2021-22 की कक्षा 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी करने के विषय में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भवन 2000 आदेश दिनांक 14/1/2022 को उसको देखते हुए। ठीक है ना। देखिए आप लोग पूरा पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा और इसको समझाऊंगा। अभी देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद टाइम टेबल बताऊंगा आपको मैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा की परीक्षा 20 जनवरी, ये ध्यान रखें, को प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित था। शासन के संदर्भित आदेश के अनुक्रम में प्री बोर्ड परीक्षाएं टैंक होम के रूप में संचालित, टेक होम का मतलब टेक होम के रूप में संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः कक्षा 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 20 जनवरी 2022 से आरंभ होनी है की समय सारणी बता दी गई है। मैं आपको बताऊंगा अभी प्री बोर्ड परीक्षा संचालन के संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। देखो निर्देश तो बहुत सारे निर्देश हैं, ये है वो है। निर्देश आप पढ़ लीजिए। विद्यार्थियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, एक पहली बात। उत्तर पुस्तिकाएं प्रश्न पत्र कम से कम एक दिन में पूर्ण करके उसको स्कूल में जमा करना है। विद्यार्थी को बार बार विद्यालय नहीं बुलाना पड़े, ये भी ध्यान रखना है। और इस हेतु और एक दिन पहले मतलब जमा नहीं, बच्चों को देना, ये बात थी यहाँ पर। एक दिन पहले बच्चों को स्कूल से जो है पेपर कॉपी देना है। दूसरा पॉइंट है कि 2 से 3 प्रश्न पत्र एक साथ उपलब्ध कराया जा सकते हैं। एक साथ 2-3 पेपर ही दे दो, पूरे पेपर दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, है ना। और आगामी प्रश्न पत्र प्राप्ति की दिनांक को पूर्व में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्रों को उत्तर पुस्तिका सहित जमा कराई जाएगी। ठीक है ना। दिनांक के पहले आगामी प्रश्न पत्र की प्राप्ति की दिनांक को पहले में उपलब्ध करा करके उसको जमा करनी होगी आपको। ठीक है। और उसके बाद है कि 10वीं के लिए शेष समस्त उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थी द्वारा 28/1/2022 को तथा कक्षा 12वीं के लिए समस्त उत्तर पुस्तिकाएं 1/2/2022 को तक सलाह निर्धारित तिथि साला में जमा करनी होंगी। ठीक है ना। इतनी तारीख, ये तारीख देखो 10वीं की तो 28 तक जमा करनी है और 12वीं की 1 तारीख तक निर्धारित तिथि तक साला में जमा करनी होगी। जब तक आपको जमा करना है 1 तारीख तक 12वीं वालों को। ठीक है। और समस्त विषय शिक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन कर विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों में सुधार हेतु 5 फरवरी 2022 तक सूचित करेंगे कि क्या क्या बच्चों ने जो गलती की है वो टीचर्स आपको बच्चों को बताएंगे। इसके बाद कक्षावार संख्यावार प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान करने हेतु विद्यार्थी को अलग अलग समय पर विद्यालय बुलाया। ऐसा नहीं कि एक समय ही सबको बुला लिया जाए, सबको समय अलग अलग समय पर बुलाया जाए जिससे कोरोना न फैल सके। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में विद्यार्थियों के अतिरिक्त उनके पालकों भी प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जा सकती हैं। जी हाँ, बच्चे यदि स्कूल नहीं जा सकते हैं तो उनके पेरेंट्स जाकर कॉपी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और पेपर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। छात्रवासी विद्यार्थियों की उनके निवास के निकटस्थ विद्यालय की संस्था प्राचार्य प्रश्न पत्र एवं उपलब्ध कराएंगे तथा उनके मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांक संबंधित तथा संपर्क प्रचार को प्रेषित करेंगे। ठीक है। छात्रवासी विद्यालय के प्राचार्य वोकेशनल ट्रेड के पेपर संस्था स्तर पर तैयार कर जिले के माध्यम में संबंधित संस्था प्रचार को प्रदान करेंगे। प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल प्राचार्य लॉगिन पर दिनांक 17/1/2022 को अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। प्राचार्य वहाँ से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्राचार्य सिर्फ कक्षा 9वीं 11वीं के विद्यार्थी साला बंद रहने की अवधि में प्रश्न बैंक से प्रश्न पत्र प्रश्न अपनी गृह कार्य में कॉपी में हल करके विद्यालय आरंभ होने पर प्रस्तुत करेंगे, है उनका प्री एग्जाम माना जाएगा। इस प्रकार से भी वो 9वीं 11वीं की जो विद्यार्थी है ना, अगर स्कूल बंद है तो प्रश्न बैंक से प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लें और कॉपी में लिख करके स्कूल में जाकर जमा कर दें, ही उनका प्री एग्जाम मान लिया जाएगा। इस प्रकार से भी कर दिया गया है, बताइए आप लोग। ठीक है ना। अब आप लोग टाइम टेबल देख लो, मैं आपको टाइम टेबल भी बता देता हूँ।
तो बच्चों ये तो 10वीं का टाइम टेबल है। देखिए आप लोग 10वीं का टाइम टेबल में क्या है। पहला 20 तारीख को गुरुवार को है इंग्लिश का पेपर है, और 21 को शुक्रवार को विज्ञान का पेपर, और शनिवार को 22 तारीख को हिंदी का, 24 को गणित का, और 25 को संस्कृत का, और 26 को सामाजिक विज्ञान का, और 27 को आपका नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन, जो पढ़ते होंगे अलग से सब्जेक्ट जिनने ले रखा हुआ वो। तो आपके 26 तक पेपर खत्म हो जाएंगे, मतलब 4-6 दिन में आपके ये 10th का पूरा टाइम टेबल है। अब आप 12th का भी देख लीजिए। 12th का टाइम टेबल ये रहा आपका। 12th का टाइम टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि 20 तारीख को हिंदी का है आपको, 21 का इंग्लिश का, 22 को संस्कृत का, उर्दू मराठी जिसके पास जो, 24 को गणित का है, 25 को आपका राजनीति, एनिमल हस्बेंड्री, आपके इंग्लिश एग्रीकल्चर वाले एनिमल हस्बेंड्री ध्यान रखें, है ना, फिशरीज विज्ञान, भारतीय कला इतिहास का ध्यान रखें, और 26 को आपका कृषि होम साइंस, इधर ये अलग है। रूरल डेवलपमेंट में देख लीजिए, अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य, ड्राइंग एंड डिजाइन, इस तरह का रहेगा आपका। 27 को आपका भौतिक व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ये रहेगा आपका एलिमेंट ऑफ साइंस का, ये ध्यान रहे एग्रीकल्चर वाले। 27 को है, 25 को है, ठीक है। और इसके बाद फिर देखिए आप 28 को समाजशास्त्र का इन्फॉर्मेंट प्रैक्टिस भी है, और 29 को रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का, और आपका क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर, ये ध्यान रहे क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, ये आपका क्या है 29 को है। तो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो भी देख लें, ठीक है। और इसके बाद आपका 31 को देखिए आप लोग बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आपका सिस्टम रहेगा। तो आपने ये भी देख लिया, ठीक है बच्चों। तो ये आदेश मैं आप तक पहुंचा रहा था, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जो भी छात्र और भी कोई जानकारी लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हो। कोई आपकी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। पूरा आदेश पढ़ के भी मैंने बता दिया है। तो प्री बोर्ड परीक्षाएं आप घर पे कॉपी पेन लेंगे, ऑनलाइन नहीं होंगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर ऑनलाइन होंगे, प्री बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन नहीं होंगी। ऑनलाइन मतलब घर पर आप ले आ सकते हो स्कूल से पेपर और कॉपी, और पूरा लिख करके आप लोग स्कूल में उसको जमा कर, कब करना है कैसे करना है पूरा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, इतना मैं आपको ये खबर दे रहा था, ठीक है बच्चों। चलो वीडियो को ज़्यादातर बच्चों के पास पहुँचाएं, बस इतना काम आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नमस्कार।